बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बंदो सदगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। हे जेडिया मंजाइया भोरी विसरी विच बेही। हाणे हलण संदा डिहड़ा भोरी आया से पेही। भोरी आया से पेही रे कते जे उठिए। प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। फरमाइए मेरे धनी। उठिए रे कत्ते जे उठिए। महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु आप पियासी प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। ये प्यारे सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी धामधनी की बिरहा में निमग्न हैं, हफ्सा में विराजमान हैं। इंद्रावती जी सोचती थी कि हम अपने धनी से एकांत में बैठ कर के हमारे ऊपर में जो बीती है, हमारे पर जो घट रही है, जैसे हम निभा रहे हैं, इन सब बातों को हम कैसे उनको सुनाएं और किस तरह से हमारे उनके बीच के अंदर में भ्रम रूपी पर्दा पड़ा हुआ हो उसको कैसे हटाएं। धामधनी ने उपाय किया और उपाय करके श्री बिहारी जी के अंदर प्रेरणा दे दी और उन्होंने श्री इंद्रावती जी ने मेले का एक रूप बनाया। उनकी वर्षी निमित्त में, उनकी पुण्य तिथि के निमित्त में। तो फिर सब ये देखने लगे कि इंद्रावती जी ने सारा काम तो किया है। उन्होंने मेला भंडारा का सब मैदा घी खाण और हर तरह से सब व्यवस्था कर तो रही हैं, लेकिन ये व्यवस्था उनको रास नहीं आई बिहारी जी को। सारी सामग्री इंद्रावती जी ने अपने घर में रखी, समझ गए। सारी व्यवस्थाएं सब उन्होंने अपने घर में रखी। अब बिहारी जी क्या कहें, वो समझते थे कि यहाँ रखा जाएगा, हमारे पास में रखा नहीं। मन के अंदर में खटपट हुई, हलचल हुई और अंदर से ईर्ष्या प्रकट हो गई। ईर्ष्या प्रकट हो गई तो बस काम भी ऐसा बन गया। कर रहे धनी लीला रच रहे राज्य महाराज, और उन्होंने जो देखा कपड़ा मंगाया उत से, ये शब्द उनको मिल गया और फिर उन्होंने उसको सरकार में उसकी शिकायत कर दी। और सरकार तो सुनती कुछ भी नहीं है। उन्होंने ले करके महाराज को तो ठीक है, उनके भाइयों सहित जितनी भी सामग्री है वो सब उन्होंने जब्त कर ली। अब जब्त कर ली और उसी समय पर जो है कुतुब जो है आया, कुतुब खां, और वो वहाँ के बादशाह से, राणा से, राजा से, जिनको बोलते जाम सत्ता, उनके साथ बातें की और बात करते करते वो उनको साथ में ले गए। साथ ले गए वो अपने अहमदाबाद, और वहाँ पर पूरा 12 महीना क्या 13 महीना बीत गए। तहाँ तक उन्होंने उनको फारक नहीं किया, वहाँ से निजात नहीं मिली। इस बीच में भाइयों सहित आप इंद्रावती जी हफ्सा में बैठी हैं और जो कुछ वो कहना चाहती थी सदगुरु महाराज जी से, उन सब बातों को उन्होंने वाणी के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा, हृदय के वचन उन्होंने उद्गार कर दिए। अब जो वचन बोल रहे थे, जोश में आ रहे थे, तो उनके भाई साथ में थे, उद्धव जी थे। उन्होंने पहले दीवार में लिखा कोयला से,
और कोयला से लिखा वो जो है कब तक लिखेंगे। रानी घबरा गई, रानियां थी वो है बेचैन हो गई, ये क्या हो गया, ये कौन स्वरूप हैं जिनके मुखमंडल पर नूर चमक रहा है, उनके मुख के सामने अनेक प्रकार की बिजलियां चमक रही हैं, ये तो कोई विभूति हैं और राजा ने गलती कर दी है, ये तो हमारे ऊपर में श्राप लग जाएगी। तो फिर उन्होंने जो है, उस समय तो राजा थे नहीं, अपने महल में से उन्होंने व्यवस्था की, उनको कागज भी दिया, कलम भी दिया, स्याही भी दी, सब चौपाइयों को उसमें उतारा गया। इसलिए इंद्रावती जी ने ये बता दिया कि जो वाणी है, जो वचन है, ये वचन इन संसार की 14 लोक की जिमी को कागज बना दो तो नहीं आएगा, और 14 लोक की बनराय को कलम बना दो तो भी पूरा नहीं होगा, और चाहे तुम सब जितना भी बैराट का जल है एक बूंद न छोड़ो, उसकी स्याही बनाओ तो भी वो खत्म हो जाएगी। उसमें वाणी में इसलिए उन्होंने बोला है। ये सब बातें अपन ने अभी वाणी में सुनी हुई हैं। इंद्रावती जी बीच बीच में विरह करती हैं, उस विरह के अंदर में आएगा आगे वाली वाणी खटरुति, पूरा 13 महीना तक बताएगा, अधिक मास तक आ जाएगा, एक एक गिनती बताएंगी वो, दिन की, हफ्ते की, महीने की, पखवाड़े 15-15 दिन की, और इस तरह से 6 ऋतुओं की, फिर विशेष ऋतु की, इस तरह से सारी वो गिनतियाँ देंगी आगे। तो अभी यहाँ पर चल रहा है कि साथ जी धनी ने हम सबको इस खेल में भेजा था, किस लिए भेजा था, याद करना है, उनको हमें पहचानना है, उनके वचन को हमें क्या साकार करना है, प्रचार प्रसार करना है, धनी को सबके हृदय में बिठाना है। लेकिन हमने आकर के माया से प्रीति कर ली, संसार से हम जो है अपना संबंध जोड़ लिया और हम भूल गए। जब भूल गए तो इंद्रावती जी वही बताती है सबकी दशा कि कांतने वाली आई थी सुहागनी, जिनको ब्रह्म सृष्टि हमना कहा जाता है, तो कई आकर के पांव पसार करके बैठ गई, कई आकर के एक दूसरे की निंदा करने लग गई, कई आकर के धनी को ही उल्टे वचन कहने लग गई, कई एक दूसरे का तकला तोड़ने लग गई। ऐसी सब आपने सुनी हुई हैं। यहाँ पर अब कहती हैं इस प्रसंग के माध्यम से, भोरी तू माँ भूलज रे, इसलिए भोली भाली सखी बहन क्या करो, तू माँ भूल, तुम मत भूलना, बहुत समय हो गया है भूलते भूलते, अब समझ जाओ, है ना। भोड़ी सुजाने तू सैन, ए भोली भाली बहन तो सुजानो पहचानो, किसको, अपने सैन्य धनी को पहचानो। ये अपन ने कल ही प्रसंग सुनो किया, क्योंकि तुमको धनी बुलाने के लिए आए हैं और तुमने धनी को अपनी आंखों से देखा है, तो कितनी सौभाग्य वाली बात है। सही बात है, इंद्रावती जी ने अपनी आंखों से दीदार भी किया, कान से उनके वचन भी सुने, हाथ से उनकी सेवा भी की, मतलब सब गुण अंग इंद्रियों ने उनका सहयोग दिया। लेकिन आज स्थिति ये बन गई है कि धनी ओझल हो गए, धनी हमारे सामने नहीं है, इसलिए हम बिगड़ गए, हम जो है माया में लिप्त हो गए हैं। तो कह रही हैं साथ जी, यहाँ तो तुमने पाव भर भी नहीं काटा, वहाँ तो शेर चाहिए, मतलब तुमने बारीक से बारीक काटा नहीं है सूत को, और उससे काम नहीं चलेगा, समझे नहीं। शेर भर काटने का मतलब होता है तुमने फर्ज बंदगी की, समझे, तुमने फर्ज बंदगी, कभी यह समय हुआ तो हमने पूजा कर ली, समय हुआ हम आरती में हो गए, समय हुआ हम जो है दर्शन कर आए, समय हुआ किया तो, लेकिन वो दिल बंदगी में नहीं किया। दिल बंदगी करना और फर्ज बंदगी करना, तो फर्ज बंदगी होती है कि बढ़ के हमारे कदीम के पूजत आए हैं जी, सौरभ बाप दादों का किन विधि छूटे ही है। तो फर्ज बंदगी ऐसी होती है कि हम तो अपना फर्ज उतार रहे हैं, जैसे हमने किसी से कर लिया हो गया, फर्ज मतलब हमने किसी से उधार लिया हो, कर्ज उतार रहे हो, नहीं ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, बड़े प्यार के साथ में दिल बंदगी करना है, रूहानी बंदगी करना है, छिपी बंदगी करना है, वही तुम्हारा शेर हो जाएगा। और बंदगी करते करते दूसरों को कतवाना है, दूसरों को जोड़ना है धनी से, धनी के साथ में दूसरे सुंदर साथ को, सखियों को
उसमें लेके चलना है, वो तुम्हारा सवा शेर हो जाएगा। तीनों बातें समझ में आ गई। शेर भर है, पाव भर है, जितना भी है, लेकिन अब तुमको क्या करना है साथी सखियों, अब क्या करो तुम सब मिल करके, हे जिन डीह बंझाइया, यही है ना, चौथी चौथी दोहराई है और पांचवी का पहला। रे कत्ते जे उठिए, रे मतलब बिना, रे का मतलब है बिना, यहाँ पर कत्ते जे कातने के बिना या काते सिवाय, जे उठिए जो उठोगे, भजन करे बिना, दिलबंदगी किए बिना यदि तुम उठोगे, उठो ना मतलब उठना बैठना चलना दौड़ना, यदि तुमने ये गतिविधि की तो बिना बिना काते, रे काटना तो पड़ेगा ही, माला करनी पड़ेगी, दिलबंदगी करनी पड़ेगी, तो जो बिना काते उठेगा तो ततो पर के ही, तातो पर के ही, तातो तो फिर तुम्हारे ऊपर में के ही मतलब फिर क्या होगा, काते बिना जो उठेगा कितना घबराएगा वो। जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ पर लगाया और जीवन कोरा रह गया, उसमें कुछ भी नहीं लिखा, तो बाद में तो उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। हिसाब तो सबको देना है। उसका दृष्टांत बहुत अच्छा आता है शास्त्रों के अंदर में, प्रमाणित सहित आते हैं, दाखला आते हैं। एक सेठ अपने यहाँ पर अपने को नौकर रखता है, समझे, नौकरी देता है, तो वो क्या करता है, तुम्हारा हिसाब पूरा देखता है, नहीं देखता है। ये हमने तुमको मुनीम रखा है, तुमने खाते को, वही खाते को, रोज नामचा को तुमने किस तरह से संभाला है, टेकल करके, और खर्चा किस तरह से तुमने इसमें नोधा है, लिखा है, हिसाब तो देना पड़ेगा अपना पूरा। और जहाँ हिसाब गड़बड़ हुआ तो उसको निकालेंगे नौकरी से, नहीं, बाहर कर देंगे, टर्मिनेट, कोई काम नहीं है तुम्हारा, है नहीं। यही हमारी जीवन का लक्ष्य है कि हम आए हैं, धनी ने भेजा है, तुम्हारी एक एक श्वास श्वास की वो गिनती गिनते हैं, और श्वास श्वास में तुम्हारे सारे कार्य जो किए हुए उनको देखते हैं। आखिर में लोग क्यों डरते हैं, मरने के समय पर लोग क्यों डरते हैं, बहुत घबराहट होती है, क्योंकि उस समय पर उनके सामने पूरी रील, पूरी पिक्चर जीवन पर्यंत की, क्योंकि उसको ही मालूम है बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक उसने क्या क्या किया है, कितने हमने अच्छे काम किए हैं और कितने हमने गलत काम किए हैं, सारा लेखा जोखा उसके पास में। और वो देखा है कि हमने भलाई तो थोड़ी सी की है, लेकिन हमने बुराई बहुत ज़्यादा की है, और इसलिए हमारा जितना भी हिसाब है सब गलत है। अब वो देखता है कि अब आने वाले हैं संसार के हम लोग पहुंचाने वाले, अब वो हमको किस तरह से घसीटेंगे, क्योंकि पहले डर रहता था लोगों को, ऐसा कर्म करेगा तो कौन सा रूप मिलेगा, कौन सी अग्नि में जलना पड़ेगा, जिसकी महिमा श्री इंद्रावती जी ने वाणी के अंदर में 56 रहा बिना सुने, बोलो ते तो सुनी ना सकिया, तो कितने हैं नरक कुंड, 84 है नहीं, बोलो 28 का वर्णन किया और 56 नहीं सुन सका, हाथ उंगली लगा ली कान में, हमसे नहीं सुना जाता है, इतना घोर है। सब बताते कितने कितने नरक कुंड हैं, उन सब से गुजरना पड़ता है। इसलिए चर्चा वार्ता सत्संग होता है कि हम इन सब से संभल करके चलें, डर करके चलें, अपने पैर संभाल के चलें। तो कहते हैं अब जो है जो काते बिना उठेगी, समझे, तातो पर के ही, उस पर क्या हाल होगा, क्या दशा होगी उसकी, का कन्नी निद्रड़ी, क्या सोचेगी पहले नंबर में वो, का कन्नी, का मतलब क्यों, कन्नी मतलब की है, ही मतलब ये, निंदड़ी मतलब माया। इस माया में हम क्यों भूल गए, इस नींद में हम क्यों उलझ गए, इस संसार प्रपंच के अंदर में हम क्यों भटक गए बेकार में की। अब समझ रहे,
जब पूरा जीवन बीत गया, सब हो गया और दिन चलने के आए, अब होश आ रहा, फिर पछताएगा कि हमने क्यों ऐसी नींद की है, ऐसा हमने संसार में समय कैसे बर्बाद किया। भोरी करे साथ ने भोरी मतलब भोली भाली, घरे मतलब घर परम धाम में है, साथ में ये अपने साथ नहीं बोलते ले जाओगे क्या? क्या इस नींद को ले जा सकते हो? वहां तो नींद जाएगी नहीं है, नींद तो सब यहीं रह जाने वाली है। तो तुम ये जो कर रही हो क्यों किया है? क्योंकि परम धाम में ले जाने मिलना नहीं। क्या परम धाम में अपने घर में ले जाओगी क्या इस नींद को? ये उसमें कहने का तात्पर्य है। अजाना जागे जोर करे। अज्जा मतलब आज भी, अभी भी ना जगे। यदि नहीं जगते हो, जोर मतलब ताकत लगाओ, बल लगाओ। ताकत बल लगाओगे तो आप समझ जाओगे, और जहां ढीले हुए अपने आप को आलस दिखाया तो नींद तो हावी होने वाली है। जोर लगाना पड़ेगा, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करना जरूरी है। इसलिए जे अज्जा ना जागे। यदि आज तुमने जोर लगा के, बल लगा के, ताकत लगा के, और तुम यदि नहीं जगे, सावधान नहीं हुए, तो जे हेडी मत्था थे। जे हेड़ी मतलब इतनी, जो इतनी तुम्हारे ऊपर, मत्था बोलते ऊपर, जो तुम्हारे ऊपर इतनी ज्यादा बीत गई है, तुम्हारे देखते देखते इनसे तुम गुजर गए हो, ये सब बर्बाद कर दिया और तुम तड़पते रहे। तुम्हारे ऊपर इतनी बीती थी, मतलब बीतना है, तो तुम अभी भी जोर लगा लो, बल लगा लो, ताकत लगा लो, है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर इतनी ज्यादा बीती है। मालूम है, एक एक बात मालूम है इंद्रावती जी को कि उन पर कितनी बीती है। हर जगह पर बीतक गवाह है, बीतक पूरा प्रमाण है कि तुम्हारी इतनी बीती है, और तुम अभी भी जो लगा करके, है ना। चलो, पीरी बभेर का आया। बड़े भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। प्रीतम धनी बाभेर का, बा मतलब दो, बाभेर का दूसरी बार, समझे? प्रीतम धनी जी दूसरी बार आए नहीं। एक बार सदगुरु देवचंद जी के रूप में आए, और एक बार इंद्रावती के अंदर बैठे हुए हैं आकर के। प्रीतम 2 बार आए हैं तुम्हारे वास्ते, कि भोले भाले सुंदर साथ हैं, ना समझ सुंदर साथ हैं, माया में आकर के माया से प्रीति कर ली है, इसलिए इनको माया से हमें अलग करना है। तो प्रीतम धनी जी तुम्हारे वास्ते माया में 2 बार आए हैं। तो जी सिद्ध को ई वे। तो जी मतलब तुम्हारी, सिद्ध बोलते हैं सुध, समझ, बुद्धि को, कहाँ इस तरह से बेई चली गई। एक समझ लिया, तुम्हारी शुद्ध समझ कहाँ चली गई, है ना। तो जी तुम्हारी सिद्ध बोलते हैं समझ, ज्ञान, शुद्ध बुध को कहाँ, क्यों ई बेई इस तरह से चली गई। क्यों शुद्ध बुद्ध खो गए, शुद्ध बुद्ध हमारी तुम्हारी हेरा गई। 2 बार आए पिया जी, तो अब तो समझ जाओ, अपने शुद्ध बुद्ध को सही राह पर लाओ। त्रक तो सारे सही कर। त्रक बोलते तकला, तुम मतलब तुम सारे मतलब संभालो, अच्छे से संभालो, अच्छे से पकड़ो, और क्या करो, उसको सही, रुक जाओ पूरा होने, सही बोलते सीधा, समझे। तकला को अच्छी तरह से संभालो, पकड़ो, और बिल्कुल सीधा रखो। सीधा, सीधा मतलब सुरता ये कही राखी, मूल मिलावे श्याम श्यामा जी साथ है जी। अपनी सुध को, अपनी बुद्धि को, अपने ध्यान को पूर्ण तरह से सीधा राज्य से जोड़ो।
मूल मिलावा से जोड़ो, है ना। इसलिए तुम्हारी जो शुद्ध बुद्ध हरा गई है, हम तुमको सीधा करने का तरीका बताते हैं कि तुमको पहले नंबर अपना त्र का जो पुनी है उसको बिल्कुल सीधा रखो, टेढ़ा मत करो, तोड़ो नहीं। वही है जिस माला को आप कर रहे हैं, जिस सुमरनी को आप कर रहे हैं, उस सुमरनी में अपने आप ही बल आता है। कभी देख लेना आप, सुमरनी माला लेके जाओ कहीं पर, आपके अंदर में इतना गुना बल आएगा, इतना बड़ा समर्थ आएगा। इसलिए ज्ञानियों का, ध्यानियों का, संतों का कैसे ही करके हाथ में रहता अस्त्र है ना, ये संतों का, ज्ञानियों, विद्वानों का ये अस्त्र है। और कोई भी संत बिना सुमरनी और माला के, क्योंकि उसका श्रृंगार है वो, इसलिए तकला को सीधा रखना, संभाल के रखना और सीधे उनके चरणों में ध्यान लगाना। जो पे कर जोत्रा, जो पे मतलब अच्छी तरह से, कर मतलब पकड़ना या बांधना है। जोतरा जानते हो, पतंग उड़ाते हैं, समझे। पतंग में यदि जोता नहीं है तो पतंग उड़ने वाली नहीं है। थोड़ा सा ये जोता को टेढ़ा बांध दिया, नापते हैं 10 बार पतंग उड़ाने वाले कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक इसको इतना गांठ देना है, यहाँ से इतना गांठ देना है, इतनी दूरी रखना है, तभी तो वो उड़ती है। नहीं, उसको बोलते हैं जोतरा, मतलब अधवान। जोतरा का अर्थ होता है हिंदी में अधवान, उसको बांधना। तो वो अधवान पतंग की है और ये ध्यान की है, इसलिए बड़े जोतरा को ध्यान से बांधना, संभल करके बांधना। देखो बता रहे, सुनो। माल तो बंद मरोड़े करे, इसलिए माल, उस जोतरा को बांधो, और ऐसा बांधो ढीला नहीं कि गांठ खुल जाए। गांठ नहीं, संबंध नहीं टूटना चाहिए। गांठ का मतलब है संबंध। ऐसा बांधो धनी के चरण में कि वो ध्यान टूटे नहीं। मरोड़ करके, जब गांठ बांधते हैं तो कितनी तरह के बांधते हैं, घुमा घुमा करके, मरोड़ मरोड़ करके बांधते नहीं बांधते। ऐसे बांधो, संसार से मोड़ दो, भगा दो, और धनी के चरण में लगा लो मोड़ करके। हाँ, पई मैं छड़ हत्था, पई माँ, में अर्थ बदल जाता है, ठीक है। पई माँ, छड़ हत्था, हाथ से, माँ मतलब नहीं, छड़ मतलब छोड़ना, पई मतलब पुनी। बोल दिया हमने, पहले बता दिया कि माला नहीं छोड़ना, सुमरनी नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना। चाहे लोग कितना तर्क करें, कुछ भी करें, यदि धनी से जोड़ना है, इसलिए उसका नाम होता है सुमरनी। पर हमें चलती रहती है? इसलिए पई माँ छड्डो हत्ता, अपने हाथों से पुनी को मत छोड़ना। आरट फेर उतावरो, आरट का मतलब होता लगातार, समझे नहीं। एक होता रटना, एक होता लगातार। तो इस तरह से इस सुमरनी को अथवा सूत को काटने के लिए उस पुनी को आरट मतलब फेरो, लगातार फेरो। और ऐसे नहीं होता बोले जल्दबाजी में, क्योंकि अब समय निकल गया है, समय निकल गया है। जितना निकल गया वो बाद में मिलने वाला नहीं है, इसलिए जितना है उसका लाभ लो। तो जल्दी जल्दी करो भैया, लगातार अरट फेर, जल्दबाजी, उतावला मतलब बहुत जल्दी करके इसको फेरते रहो। सूत कटता जाएगा, सूत काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, और उसको इकट्ठा करो, धनी को दे दो। तो धनी देखेंगे, नापेंगे, तौलें तराजू में, क्या भैया ठीक है, उसका मोल देंगे। वो करना है आपको है, मोल वो देंगे।
निर्धारण वही करेंगे। हाँ, तन के डेई ता इसलिए तन को मतलब शरीर को, डे मतलब दो, ता बोलते हैं ताड़ना, दुख, कष्ट। मेहनत करो, तन को आप जितना भी तपाओगे, जितना भी इसको आप तपाओगे, अग्नि में जैसे सोना क्या होता है, बहुत और चमकता है। इसलिए इतना तपाओ, इतना परिश्रम करो। आप ये मत समझो कि हम जल्दीबाजी कर रहे हैं, हम थक जाएंगे। आपको तो सुंदर साथ जी, पिया प्राणनाथ जी सुंदर साथ को लेके पन्ना धाम में आए, और इसीलिए लाए कि ये जल्दी काटना इनको आ जाए, समय चलने का आ रहा है, समझे, आ रहा है, इसलिए स्वयं बैठ करके कतवाया है उन्होंने। और कभी भी आप देख लीजिए, किसी ने नहीं कहा कि धनिया हम थक गए, अब हम जो है भूख लगाई, हम नींद आ गई, कभी आप बताओ भी तक में वर्णन आया हो, नहीं है। बल्कि स्वामी जी भी सुंदर साथ के साथ में बिल्कुल वैसे ही रहते थे, बिल्कुल ऐसा न लगे कि स्वामी जी जो है अपना आनंद ले रहे हैं और सुंदर साथ नहीं, सुंदर साथ को पहले नजर में रखते थे, ये उनकी महिमा थी। सुंदर साथ को नजर में लेते थे, और यही कारण था लच्छीदास जी सेवा में गैर हाजिर थे, तभी उनकी नजर गई कि ये जगह खाली क्यों है ना। वो जगह का महिमा होती है चर्चा में, सत्संग में। आप निर्धारण कर लो कि हमारी जगह ये है, समझे, हमारी आसन ये है, हमारी माला सुमरनी ये है, नाम ये है। 5 चीज को यदि आप स्थिर ले लो, वो चार्ज हो जाती है। सदगुरु देवचंद जी महाराज जी जहां बैठते, शुरू से लेके आखिर तक उसी जगह पर बैठते, श्याम जी के मंदिर में, जहां पर भी चर्चा जो वार्ता हुई, जो जहां बैठे। इसलिए बंगला दरबार में चर्चा में लच्छीदास जी महाराज जी की जो जगह थी, वो खाली दिखी उस दिन में, पता चल जाता है। कितना बड़ा फायदा होता है, यदि रोज बदल के बैठोगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन एक स्थान नियत कर लोगे तो वो जगह यदि खाली दिखेगी, अपने आप पता चलेगा कि कौन ये बैठा था और आज क्यों नहीं है, पता चल गया। लच्छीदास जी क्या कर रहे, बोले हजूर वो तो पारस लेकर के और वो काम कर रहे हैं, निज मंदिर के लिए जो है बना रहे हैं सोना, बुलाओ। आ गए लच्छीदास जी महाराज, और क्या कहा, क्या कर रहे हो, लाओ इधर। वो पारसमणि ले ली, वो पारसमणि को कुंड में छोड़ दिया नहीं, फिर उदास हो गए। परीक्षा हो गई नहीं हो गई कि तुम आए संत बन के सुंदर साथ परम धाम की बहन बन करके आए, और यहां भी तुमको वही सता रहा है माया, ठीक है। आज तुम्हारी पहचान हो गई, और पहचान ऐसी हुई, जाओ घर पर, अब तुम दुखी मत हो, जाओ जा करके ले लो पारसमणि, जितनी चाहो तो ले लो, अपने मंदिर में जाओ। घर को मंदिर बोला जाता है साथ, और गए जाके देखा, खोला तो पागल हो गए, अरे ढेर लगाए वहां पर, घबरा गए, बोले हम एक क्लियर हो रहे, यहाँ तो अब कितनी उठाए। तुरंत बुद्धि आई, देखो बुद्धि उन्होंने खोल दी और आकर के माफी मांगी। जब माफी मांगी तो धनी ने फिर कह दिया, ये कड़ा निकालो। बहुत बहुत अच्छे चमत्कार होते थे। ज्ञानी संत और जितने भी बड़े विद्वान होवे, महर्षि होवे, बहुत उनके पास चमत्कार होता है। तो वो कड़ा भी चमत्कार का था। उतारो, हंस करके दे दिया, अब नहीं बोलना कुछ, और उन्होंने आदेश दिया कि जाओ लगा दो। अब आज वही हम सबको एक सबक सिखाता है, बुरा मानो चाहे भला, आज वही सबक सिखाता है। श्री प्राणनाथ जी ने तो पारसमणि को ही फेंक दिया, और आज हम उनकी ही उन बात को
क्या करते, दरकिनार कर रहे, कहते मंदिर सोने का बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? उस समय चाहते वो सब हो जाता। हीरों का भंडार था, जो हीरों का भंडार हो, जहां पारस मणि हो, कमी है कुछ है? लेकिन पिया जी को सुंदर साथ के टुकड़े भाते हैं। कभी देख लेना, पन्ना धाम के अंदर में कुछ भी कार्य होगा, गुम्बद बंगला, सदगुरु महाराज जी और श्यामा जी महारानी चोपड़ा खेजा मंदिर, जो भी कार्य होगा, सुंदर साथ के टुकड़े धनी को प्यारे लगते हैं। नहीं तो क्या वो अकेले छत्साल जी को महिमा नहीं दे देते? बोलो, क्या राजा राम को और झांझन जी को पूरी शोभा नहीं दे देते? जो पूरे सुंदर साथ का खर्चा मृता से उठाते थे सब जगह का, लेकिन वो कहते सब सुंदर साथ का, और सुंदर साथ का उनको चाहना था, समझे? तो उन्होंने उस सुंदर साथ का मात्र 1 महीने में कर दिया तैयार। और सुंदर साथ का नहीं चाहिए था सबका, तो वो रखा रहा 80 साल, जो महारानी मंदिर में लगा है, बना वही था गुम्बद जी के लिए, और 80 साल रखा रहा पन्ना धाम में, दीवालों में चुन के रख दिया गया कमरे में। लेकिन वो अब बात चली तो पूरा बता दे, लेकिन वहां श्यामा जी की और राज्य की बात होती थी। धनी जी को मालूम था हमारे पास चढ़ गया तो श्यामा जी पर कौन चढ़ना, फिर सुने पहले तैयार करके रख लिया, किसी को पता ही नहीं है। और श्यामा जी बोलते चढ़ेगा तो पहले हमारे धनी के माथे। तो इतनी बड़ी कृपा की कि ये शरद पूनम पर रासमंडल के सामने बैठे, ढेर लग गया भैया, हम लोग आंख से देखते थे। 1 ही महीने के अंदर में तैयार हो गया, सन 70 में तैयार हो गया। और 7 साल के अंदर में, जो 80 साल रखा रहा, 7 साल के बाद में महारानी जी मंदिर पे चढ़ गए। धनी सब कुछ कर सकते हैं, कोई नहीं वर्जनहार, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, पर हमारी समझ हो चाहिए। इसलिए वो हमको बराबर कह रहे हैं कि देखो भाई, अपने तन को, अपने मन को हर तरह से ताड़ना दो, तप करो और तपो, लगातार फिरो, थको नहीं। फिर क्या होगा? तो क्या पाएगी? धनी का प्यार पाने के लायक हो ही जाएगी। तू ता गिनंदी सुहाग, तू ता, तुम तो, गिनंदी मतलब पाएगी, प्राप्त करेगी, मिलेगा। घनी रुक जाओ, ये जो आप पूरा हो जाओ, एक एक शब्द बता रहे हैं ना। तू ता, तो तुम तो, गिनंदी मतलब पाएगी या प्राप्त करी या मिलेगा। क्या मिलेगा? धनी जो सुहाग, सीधा कर दो शब्द को, पहले सुहाग है फिर धनी जो है, तो धनी जो, धनी का सुहाग मतलब उनका सौभाग्य तुमको, प्यार तुमको, स्नेह तुमको, और उनका प्यार तुमको मिलेगा। तो जे सनेहिन सूत्रा, हाँ, तो जे मतलब इसीलिए, तो जे मतलब होता इसीलिए, सन्नी मतलब बारीक, हिन मतलब इस सूत्र, सूत को, इसलिए तुम इस सूत को सन्ने बारीक से बारीक कातो, बारीक से बारीक, महीन से महीन आप सात सूत को कातो। कत्तणा रहन दो अध बिच, कत्तण रहन दो, रह जाएगा, अध बीच में क्या? कातना। यदि कातना, सुरता लगाना, सूत कातना, यदि वो अध बीच ही रह जाएगा, बीच में ही आप यदि उसमें तोड़ दोगे या आप मुंह मोड़ लोगे, उससे हट जाओगे, तो आए डीहा मत्था, क्योंकि अब ऊपर आ रहे हैं, डीह मतलब दिन, वो दिन आ गए ऊपर, कब के? चलने के, है ना। कत्तणा वारियूं हलियूं, कत्तन वालियों, हलियों मतलब चली, जो काटने वाली आई थी वो चलना शुरू हो गया।
डिस सुनो, रामनगर से एक को पहुंचाए तो 4, 4 को पहुंचाए तो 10। बोलो कितने दिन तक चलता रहा है? मलकत मौत झलूबिया है। मलकत मौत जानते हो, ये शब्द है अरबी का। हिंदी का शब्द है, क्या बोलते हैं उसको? मिर्गी, हिंदी शब्द है। और अंग्रेजी शब्द क्या है? हैजा। बहुत जबरदस्त, कोई साधन नहीं होते थे, उपचार नहीं हो पाता था, इतना हो ही नहीं सकता था, तो बस यही होता था कि लेन लग जाती थी। फिर बहुत 1-2 बार तो शरतपूर्ण पर हो गया, समझे, तहलका मच गया, त्राहिमाम हो गया। हर जगह पर सुंदर साथ का चलना जारी हो गया। घबरा गए थे लोग बाग, क्योंकि जब ये बीमारी आती ना, जैसे अभी कोरोना आया था, भागते फिरते सब लोग। तो कहते हैं कत्तन वारियों हलियों, काटने वाली तो चले नहीं। उसमें क्या कहते हैं, अब बारी बारी से सब बिछड़ने लग गए, अलग होने लगे। डिसे न तू पासा, आशा मतलब आंखों से, जिससे मतलब देखती ना नहीं, तुम दो है देखती नहीं हो। अपनी नजर से देखो कि चल, जो काटने वाली हैं वो चल पड़ी हैं। इस तरह से कौन थे जो दरबार में बैठते थे और उनका रस मिलावा ले चली मुरलीधर, मुरलीदास नहीं बोलना, हाँ मुरलीधर जी। और कहाँ से आए थे मुरलीधर जी? नहीं है, मेड़ता से आए थे। गोवर्धन भी मेड़ता से आए थे। तो उससे काटने वाली चलने लग गई हैं। तुम देखते नहीं हो अपनी नजर से। हाड़े जिने थिए विसरी, हानि मतलब अब, जिन मतलब मत, थी मतलब हो, बिसरी अब मत भूलो, बिसरी मतलब भूलो, अब मत भूलो, चलने का समय आ गया है, आंखों से देख लो, इसलिए भूलना नहीं, भूलो मत, बिसरो नहीं। कत तू कोडे मंझा, इसलिए तुम क्या करो, कत मतलब कातो, तू, कोड बोलते खुशी होकर के, प्रसन्न होकर, इस समय बैठ करके, संसार माया में बैठ करके खुशी होके कातो, उदास ना हो कि वो चले गए हम भी जा रहे। इस तरह से अंदर में कुढ़ो नहीं, दुखी मत हो, जाना हंस करके जाओ। कभी भी हर किसी को तैयारी रहनी चाहिए। जब धनी चाहे बुलाए, तैयार है। बिल्कुल जिद नहीं करो कि नहीं यहाँ कुड़ने लग जाओ, बचाओ बचाओ बचाओ। क्या करना है, धनी बुला रहे हैं, फिर काय का देर, प्रसन्न होकर के बैठेंगे अपने उनके श्री चरणों में। इसलिए तो कहा तो बैठ करके अच्छे से माया में बैठ करके, लेकिन खुशी हो गई करो, अंदर में कुड़ो नहीं, दुखी मत हो। सुहाग संदो सूत्र डो, जो आप सूत काटते हो ना, तो किसका है? संधु मतलब का, सुहाग धनी का है। हम जो काट रहे हैं वो धनी को याद करते हुए उनके लिए हम काट रहे हैं। हमारे धनी उसको देख करके और उसको नाप करके हमारे पर प्रसन्न होंगे। सन्नो थिंदो तो हत्था, इसलिए सन्नु मतलब बारीक, थिंदु मतलब होगा, तो तुम्हारे हाथ में, यदि तुम्हारे हाथ में बारीक से बारीक सूत होगा तब क्या होगा? हाणे तुम कीज निद्रड़ी, हाड़े मतलब अब, तू माँ तू नहीं, किजी मतलब करो, निधि मतलब नींद, अज्ञानता की नींद, माया की नींद, भूलने वाली नींद, अनेक प्रकार की नींद है। लोभ की नींद, ममता की नींद, लालच की नींद, क्रोध की, अहंकार की, ये नींदें हैं, नींदों के नाम हैं।
इसलिए तुम ऐसी नींद को मत करो। निद्रड़ी डेरे दुहागा। क्योंकि ये नींद क्या देगी? बहुत कठिन, दुहाग बोलते बहुत कठिन, समझे नहीं? इतना कठिन दुख देगी ये, इतना कठिन दुख देगी कि हमको फिर माया में पच पड़ना पड़ेगा। हाँ, इसलिए इससे बचो। तू ता जागी जोर करे रे। 3 बार बोला ये शब्द उन्होंने। तू ता मतलब इसीलिए तुम तो जगो, जागृत हो जाओ, सावधान हो जाओ, लेकिन ढीले से नहीं, आलस से नहीं, बल्कि जबरदस्त जोर लगा करके हिम्मत से काम करो। हिम्मत नहीं हारना। अपने शरीर के ऊपर में आलसी को आने ही नहीं देना, जोर लगा करके तू करो। गिन तू वंजीरे सुहागा। गिन मतलब ले लो, समझे नहीं? गिन मतलब होता है ले लो, तुम बंजी और चलो। कहाँ चलो? सुहाग धनी का प्यार पाओ। चलो तुम धनी के पास और उनका प्यार, स्नेह, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लो। ही सूत्र घणो सुहामणो। अभी तुमको पता नहीं, यही सूत्र है जो गाता है बारीक, बहुत सुखदाई है। सूत्र जिसने गाता है इतना सुखदाई है कि अच्छे से नींद आती है, माया में हंस करके रहते हैं, माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। आप जहां जाते हैं हल्के रहते हैं, समझे नहीं? हल्के मतलब कि आजकल जो भार पड़ता है सर पर, जिसको टेंशन बोलते हैं, उससे मुक्त रहते हो। टेंशन कब आता है? हमने किया ही नहीं है, हमने किया ही नहीं है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, सब बन जाता है, अंदर से घुटने लग जाते हैं। इसलिए तुम लो, सुहाग लो, धनी का सुहाग लो बड़े प्यार से। ये सूत क्या देगा? तुमको बहुत सुख देगा। मोघो थींदो जोर। परंतु महंगा है। मोगो बोलते महंगा है, थिंदू मतलब होगा। ये बहुत महंगा होगा। जितना बारीक काट लोगे उतना बारीक उतना ही महंगा बिकेगा, उसका मोल भी उतना ही होगा। बारीक का मोल बहुत ज्यादा होता है, समझे? अब ध्यान से सुनो, चर्चा करो, वार्ता करो, सत्संग करो। यदि आपने ऊपरी ऊपरी बातें बता दी हैं, वो सन्नो, वो बारीक नहीं होगा, वो बारीक नहीं होगा, समझे? सन्नो नहीं होगा वो। सन्नो वो होगा जो आपने अपने गुरु के द्वारा आंकड़ी को पाया है, समझे? उन आंकड़ियों को खोला है। भले मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, उसी सूत का ही सुहाग का अत्यंत ज्यादा भार मिलता है, या वजन से उसकी कीमत मिलती है जी। इसलिए आप देखते हैं, सब इंतजार करते हैं कि बारीक कहाँ है और रहस्य कहाँ है, गूढ़ कहाँ है, बातूनी रहस्य कहाँ है। अब बातू रहस्य पाने के लिए अपने गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त हो सकता है। सुजानी तू सिपरी। इसलिए ये सखी बहन, सुजानी मतलब पहचानो, तुम अपने सिपरी बोलते प्रीतम को, अपने प्रीतम को तो पहचान लो। अपने प्रीतम को पहचान नहीं पा रहे हो तो तुम दूसरों की बात ले रहे हो और उनको उसमें बीच में घुसेड़ रहे हो। तुम्हें अपने प्रीतम की पहचान है ही नहीं है, 110% पहचान ही नहीं है। इससे तुम गोल गोल घुमाते हो, नहीं घुमाते? गोल गोल घुमा करके सुंदर साथ को भी घुमा देते हो, भटका देते हो। राज्य से, पिया से, प्रीतम से, उनसे तुम भटका करके कहाँ ले जाते हो? संसार के इन अवतारों की तरफ, संसार के
जिसको आप हम सब बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, सनातनी, है नहीं? अब सनातनी तो वही है जो सब में घुस जावे, नहीं? सब में घुस जाए, सनातनी वही है। यहाँ गए तो वहां घुस गए, वहां गए तो वहां घुस गए, समझे नहीं? जिसका एक खुद अपना मालिक ना होवे, है ना, जिसको स्वामी जी बोलते हैं एक मेली ने अनेक कीजिए, तेथी थाय धनवट के पातिव्रतन पण से भी न थे वैसे, है ना? अब इतना पढ़ते भी हो, इतना गाते भी हो, इतना समझाते भी हो, और फिर भी उसी गोल गोल में घूम करके वही बोलते हो। अभी भी हम बोलते हैं लाख बार तुम कितना कुछ कर लो, संसार के अंदर में जो वास्तविकता है, हकीकत है कि कोई भी धर्म बिना कृष्ण के अधूरा है, कोई भी धर्म बिना राम के अधूरा है, और कोई भी धर्म शिव जी से बिना अधूरा है, समझे? है नहीं? लेकिन जब आपको असलियत पता चल गई, आपको जब वो मुख्य बात धारा में पिया ने तुमको जोड़ दिया है, फिर भटकना अच्छा नहीं है, फिर भटकना अच्छा नहीं है। चलो, जीव मंथाई घोर, जीव मथाई घोर, इसलिए भाई घोर मतलब ज्यादा से ज्यादा है, मथाई मंथन करो, मथो जीव को, इसमें जैसे जैसे मथोगे वैसे वैसे ही क्या निकलेगा, मक्खन निकलेगा। और मक्खन ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, मक्खन इसलिए क्या टिकता है, घी। इसलिए 5 जो दिए हुए हैं ना, पंचामृत बोला जाता है। पंचामृत में क्या क्या होता है? पहले नंबर होता है दूध, समझे, फिर होता है दही, फिर होता है घी, होता नहीं, फिर होता है रस। रस क्या है? शहद। होता नहीं होता? 5 चीजें मिलती हैं, दूध, दधी, घृत, बराबर है, मधु, उसी का नाम रस है, समझे नहीं? मधु और रस, रस सागर, तो मधु सागर अलग है, समझे, विलम का सागर है। 5 हो गए, नहीं हो गए? ये पंचामृत है जो परम धाम के अंदर में सागरों के रूप में छलकता है। इसलिए मत हो, मंथन करो, और मंथन करके उसको लो आप। गिन श्याबासी जेडिए, गिन मतलब प्राप्त किया, मिला जिसको, जेडीए मतलब सखियां, जेडीए सखियां, और श्याबासी मतलब वाह वाह। जिन सखियों को राज्य महाराज्य की इतनी तारीफ, वाह वाह, जिनने प्राप्त की है, जिनको मिली है, कर का एहड़ी पर, कर का क्यों करता है, एहड़ी मतलब ऐसा, पर इस तरह से आ गया। जिनको धनी ने श्याबाशी दी है, हाथ पकड़ा है, सबका तुमको सरदार बना दिया है, सबके ऊपर तुमको शोभा दी है, तुम भाग्यशाली हो। बोलो, इतने बड़े भाग्यशाली हो, और वही कर का ऐसा करी। धनी का आशीर्वाद पा करके मिला, नहीं मिला? अब इसको सब कोई समझ सकता है। जिनको धनी का इतना बड़ा प्यार या श्याबाशी या धन है, वो फिर वो ऐसा करे, टकला छोड़ देवे, टकला छोड़ा देवे, बोले ऐसा नहीं का तो, हम कहते वैसा का तो, बताओ, हम कहते वैसा का तो ऐसा करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। हाणे कोठिए विसरी, हाणे मतलब अब को मतलब क्यों
थे मत हो गए, बिसरे मत भूल गए। ऐसे क्यों हो गए? धनी ने प्यार दिया, लाड़ दिया, दुलार दिया, सर्वश्रेष्ठ तुमको बनाया, बताओ अपने समान तुमको शोभा दी है, हैं? और तुम ऐसा करके भूल गए। हानि को थी विसरा, क्यों भूल गए तुम? तुम्हें तो नहीं भूलना चाहिए ना। अनजान हो वो भूल जाए, लेकिन तुम तो श्रेष्ठ हो, महान हो, तुम्हारी शोभा तो सुंदर सात में सबसे महान कही जाती है। तो तुम क्यों भूल गए? जे तो पीरी सुजाता घर, जे तो जो तुम हो, तुमने प्रियमता प्रीतम को सुजाता मतलब पहचान लिया। तुमने धनी को कि हमारे प्रीतम कौन है, घर परम धाम के हैं, हमारे प्रीतम बैकुंठ के नहीं है, हमारे प्रीतम स्वर्ग के नहीं है, हमारे प्रीतम लगा लो 33 कोट में कौन है परम धाम का? है कोई परम धाम का? इनमें कोई नहीं। इसलिए जे तो प्रिय सुजाता है, जो तुमने पहचान लिया है कि प्रीतम हमारे घर परम धाम के हैं, हमारे प्रीतम धनी परम धाम के, इसलिए तुमको नहीं भटकना चाहिए, तुमको नहीं भूलना चाहिए, है ना। इसलिए क्या बोलते हैं, आग दुनी को एक है, आगुओं को आग दो, एक आग दुनी की और दूजे अपने दुख को रोए। समझ गए? दुनिया में तो एक ही आग है, लेकिन हमें तो दो दो, दोनों तरफ से मार है। तो सुंदर साथ जी, इसलिए तुम अपने घर प्रीतम को पहचान लो और गलती ना करो, भूलो नहीं, बिसरो नहीं। जे तो पीरी सुजाता घर, गिन श्याबासी जेड़िए, कर का एहड़ी पार, हाणे को थिए विसरी, जे तो पीरी सुजाता घारा, जे तो पीरी सुजाता घारा,